हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट लेक्चर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। पीछे हम लोग डायपोल की वजह से फील्ड, है ना, एक रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पे ये सब देख लिया था, है ना। एक लाइन चार्ज, उसकी वजह से डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। और फाइनली जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क। आर्क में आप थीटा एंगल का ले लिए, यहाँ पे ये मान लो थीटा एंगल का है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग, है ना, अलग अलग सिचुएशंस में इसको देखेंगे हम लोग, बढ़ा के घटा के। इस थीटा का वैल्यू कभी 90 कर लेंगे, कभी हम लोग 180 कर लेंगे और कभी 360 कर लेंगे। तो इस पे मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्डा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आर है तो हर एक जगह आर ही होगा, ये आर ही होगा। थीटा पे जाके डी थीटा कट कर लेते हैं, थीटा पे जाके ये डी थीटा कट कर लिए, ये वाला पार्ट डी थीटा है। तो ये तो आर है आपका, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, है ना। ये वाला पार्ट आर डी थीटा हो जाएगा। तो आर डी थीटा में चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज ऑन, है ना, ऑन लेंथ आर डी थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, डी क्यू चार्ज। और ये डी क्यू चार्ज इक्वल टू होगा क्या, तो लेम्डा इंटू आर डी थीटा, लेम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, लेम्डा इंटू आर डी थीटा। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम लोग निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो ये थीटा पे जाके क्या कर लिए हम लोग, डी थीटा कट कर लिए। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, कंसीडर एन आर्क। तो लिखेगा कंसीडर एन आर्क ऑफ रेडियस आर, है ना। वी हैव टू calculate electric field at center of arc O। ये O है, यहाँ पे निकालना है ना। तो देखो यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा कट कर लिए, ये पूरा जो है ना इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। पूरा कितना है, अल्फ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर अल्फ़ा तक इंटीग्रेट कर देंगे। पहले इसकी वजह से देख लेते हैं, ये छोटे वाले पार्ट की वजह से, ये पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, वो होगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपको डी ई, है ना, डी ई। यहाँ देखो ऐसा कुछ होगा, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, वो थीटा है तो ये भी थीटा, है ना। और जब थीटा है तो इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर है तो इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा ना, एक इधर, यानी तो ऐसा समझो, एक इधर है और एक इधर मान लो, है ना, ये 90 डिग्री पे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा ये डी ई कोस थीटा, और इधर जो हो जाएगा ये डी ई साइन थीटा हो जाएगा। एक डी ई कोस थीटा और एक डी ई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो बाबू, हम लोग को क्या करना है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में जो चार्ज है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डी थीटा, है ना, एज, यहाँ से देखो एज डैश दे दो, और डी इक्वल टू हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इस जगह पे हुआ, उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर हुआ, तो एक डी ई कोस थीटा और एक डी ई साइन थीटा, 2 कंपोनेंट होंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या, ये जो इस जगह पे हुआ तो यहाँ पे हम इधर निकाल लिए, लेकिन ये तो सिर्फ ये वाला पार्ट का निकला ना, हमको टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। बात समझ रहे हो। तो इसके लिए हम 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे इसका, है ना, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है,
यहाँ से लेकर वहाँ तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये के डी क्यू बाय आर स्क्वायर हुआ। अब देखिए, अब हमको बारी बारी से दोनों का निकालना है। एज डी क्यू इक्वल टू क्या है, लेमडा आर डी थीटा, है ना, लेमडा आर डी थीटा। इस तरह से जो डी ई होगा, डी इक्वल टू हो जाएगा आपका के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, यहाँ से एक आर खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा के लेमडा डी थीटा बाय आर, ये हो गया आपको डी ई। ठीक है, ये हो गया आपको डी ई। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, बात समझ में आया। ये आर्क था, आर्क पे हम लोग क्या किए, थीटा पे जाके डी थीटा किए, ये आर्क लिए। इसमें जो चार्ज होगा उसको माने डी क्यू, है ना, डी क्यू इसकी वजह से यहाँ पे निकाल। इसका दो कंपोनेंट तोड़े, दिस थीटा, तो इसको माने थीटा। इसका दो कंपोनेंट, एक इधर कोस थीटा, एक इधर साइन थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा तक, है ना, हो गया। तो डी ई निकाले। अब आपके पास डी साइन थीटा और डी कोस थीटा, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। डी का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो इस चीज़ को आगे देखिए, है ना, आगे देखो। नौ एक है आपका डी कोस थीटा, है ना। नौ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एज गिवन बाय टू कंपोनेंट, एक हो जाएगा डी कोस थीटा एंड डी साइन थीटा, इन दोनों की वजह से होगा। तो देखो बाबू, यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस, है ना, एक डी कोस थीटा और डी साइन थीटा। इसीलिए ये, है ना, एक को हम लोग मान लेते हैं एक्स के लोग और एक को मान लेते हैं वाई के लोग। ठीक है, तो मान लो ये है आपको एक्स में और ये है आपका वाई में, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई एक्स एंड डी साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो डी ई साइन थीटा, है ना, ये एक्स में है। कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो 0 से अल्फ़ा तक। कहाँ से कहाँ, 0 से अल्फ़ा तक। अब ई एक्स इक्वल टू 0 से अल्फ़ा, और डी की जगह क्या रखेंगे, के लेमडा डी थीटा बाय आर, और यहाँ पे साइन थीटा। इस तरह से के लेमडा बाय आर बाहर आ जाएगा, अंदर में साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फ़ा, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जो ये ई एक्स वाला पार्ट है, ई एक्स वाला पार्ट है, ई एक्स वाला पार्ट है, ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, और अंदर में हो जाएगा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस 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 प्लस कोस 0, है ना। तो ये आपको ई एक्स वाले जो पार्ट हो गए ना, ये हो गया आपको के लेमडा बाय आर, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस कोस अल्फ़ा, है ना। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बाबू, है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब वाई वाला देखते हैं। वाई वाला कंपोनेंट तोड़ने के लिए आप लोगों को पहले ही हम बताए थे। अगेन वाई में चलो, वाई में क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, है ना, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फ़ा तक। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपको के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, है ना, के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फ़ा तक, है ना। तो इस तरह से ये ई वाई चल रहा है बेटा, है ना, ई वाई। तो क्या सब निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के लेमडा बाय आर, और अंदर में हो जाएगा कोस थीटा का साइन थीटा 0 से अल्फ़ा। तो इस तरह से जो ई वाई आएगा वो होगा के लेमडा बाय आर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन 0। इस तरह से जो ई वाई आएगा
वो के लेमडा बाय आर आ जाएगा और इधर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। तो ये आपको ई वाई आ गया। बात समझ में आया? ये आपको ई वाई आ गया। तो ये ई वाई और वो ई एक्स। क्लियर है? देखिए, है ना, ये दो पार्ट आ गया आपका। अब रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो इसको और उसको दोनों का हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ सही है ना? ठीक है। अब इसका स्पेशल केस देखो। इसका स्पेशल केस देखिए। ये दोनों को रहने दीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से पॉज करके। और इसका स्पेशल केस देखिए आगे। स्पेशल केस कितने बुक में जो है ना क्वार्टर रिंग का दिया हुआ है ना, कहीं पे सेमी सर्कुलर रिंग का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम सबका एक साथ कर लिए। ये हम लोग क्या कर लिए, एक आर्क का निकाल लिए और उसमें अगर हम लोग 90 डिग्री लेंगे 0 से 90 तो वो क्वार्टर हो जाएगा, और अगर 180 पे जाएंगे तो फुल हो जाएगा, और 360 लेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि उसके सेंटर पे तो 0 होता था, है ना, इस तरह से। तो स्पेशल केस में पहला नंबर, है ना, 4 क्वार्टर रिंग, है ना, 4 क्वार्टर रिंग, यानी तो फुल रिंग ही कर लेते हैं। 4 रिंग थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो इसीलिए ई एक्स इक्वल टू, देखो वहाँ से, ई एक्स इक्वल टू के लेमडा बाय आर, है ना, 1 माइनस कोस 360। कोस 360 क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो इस तरह से ई एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया, है ना। और एंड ई वाई इक्वल टू, ये भी 0 हो जाना चाहिए, कि लेमडा बाय आर इंटू साइन 360, ये भी आपको 0 हो जाएगा। तो ई वाई इक्वल टू 0। ये सब हम लोग पढ़े भी थे, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं। एक रिंग लिए थे, उससे हम लोग एक्स एक्सिस पे जाके यहाँ पे निकाले थे के क्यू एक्स √100 x स्क्वायर आर स्क्वायर पे पावर 3/2 आया था, लेकिन सेंटर पे आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। बोले थे हर एक पार्ट का एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो उसका 0 हो जाता है। यानी कि अगर ये है ना रिंग, ये रिंग है, तो इस पार्ट पे अगर हम लोग बात करें, इस पार्ट पे, तो इस वाले पार्ट की अगर इधर होगा तो इस वाले पार्ट की इधर होगा, एक दूसरे को कट कर देगा। इस वाले पार्ट की अगर इधर होगा तो इस वाले पार्ट की उधर होगा, कैंसिल कर देगा। इसकी वजह से जो सेंटर पे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा 0 होगा और आ रहा है ना। तो ये पहला सिचुएशंस हुआ। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशंस किया था आर के लिए वो सही है ना। चलिए, अच्छा चलो उसको रहने दो, उसकी ज़रूरत होगी। ये जनरल फार्मूला है बाबू, इसको याद रखना। दूसरा यहाँ पे साइन अल्फा था ना, इसको रहने दीजिए, इसका काम होगा अभी, है ना, इसका हम लोग यूज करेंगे। दूसरा नंबर क्या है, 4 सेमी सर्कुलर, आधा ले लेते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। इसके लिए क्या होगा, देखो रिंग के लिए दिया हो गया, पूरा रिंग के लिए सेमी सर्कुलर में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा बाय आर, है ना, के लेमडा बाय आर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई, है ना। कोस पाई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से ई एक्स इक्वल टू 2 के लेमडा बाय आर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर ई वाई की हम लोग बात करें, ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, और इधर हो जाएगा साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, साइन 90 प्लस 90 कोस 90 0, तो ये हो गया आपको 0, ई वाई इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से अब इसका डायग्राम बना के थोड़ा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से बाबू, ऐसे बोर्ड में सब पूछता नहीं है, कोई स्पेशल केस पूछ देगा। सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसमें क्या करोगे, थीटा पे जाके डी थीटा कट करोगे, और 0 से लेकर क्या करोगे 180 तक इंटीग्रेट कर दोगे, सेम तरीका है ना।
चलिए इसमें देखिए, जैसे कि ये आपका रिंग हो गया, यानी ये ऐसा है ना, ये आपका रिंग हो गया मान लो, ठीक है, ये रिंग हो गया। यहाँ पे निकालना है हमको सेंटर पे, इसका रेडियस क्या है, आर है। तो यहाँ पे जाके डी थीटा कट करोगे तो इसका इधर आएगा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। देखो बाबू, सेम टू सेम, ये डी ई है तो इधर हो जाएगा आपको डी ई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा डी कोस थीटा। और सेम टू सेम यहाँ पे कट करोगे ना तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना दोनों कट जाएगा, डी कोस थीटा वाला बचेगा क्या, डी ई साइन थीटा वाला, है ना। ये एक्स वाला सिर्फ बचेगा, सॉरी ये वाला कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने करा था वहाँ पे, ठीक। वहाँ पे माने थे एक्स वाई, कन्फ्यूज मत हो जाना बेटा, है ना। वहाँ पे मैं एक्स वाई मान लिए, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जी इधर हमें एक्स वन इधर हुआ, तो वहाँ माने थे। लेकिन इसको जब कीजिएगा ना तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट कीजिएगा और यही आएगा आपका फार्मूला, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वो तो हो गया आपको सेमी सर्कुलर के लिए। अब देखो क्वार्टर के लिए आ जाते हैं। ठीक है, फोर क्वार्टर रिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से ये एक्स जो आएगा ये के लैम्डा बाय आर आएगा, और 1 माइनस कोस 90 आएगा, है ना। तो इस तरह से ई एक्स इक्वल टू ये 0, तो ये के लैम्डा बाय आर आया, है ना। ये आपको ई एक्स आ गया, और ई वाई इक्वल टू आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, यहाँ पे साइन 90 मतलब 1। तो इस तरह से ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाय आर आ जाएगा, है ना। और अगर नेट निकालना चाहें आप, इसीलिए ई नेट अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको √अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दिस यहाँ पे कर लेना, कटकुट की जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से ये आर की वजह से हम लोग देख लिया, नोट कीजिए यहाँ तक, है ना। तो ये था आपको आर की वजह से, जिसमें हमने देखा 360 पे 0 हुआ, फिर हम लोग 90 देखा, सॉरी 180 देखा, फिर 90 देखा, 45 भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नोट कीजिए। देखो बाबू, हम लोग रिंग की वजह से देखा था, फिर आर्क की वजह से देखा, और उसका स्पेशल केस देखा जिसमें क्वार्टर रिंग देखा, सेमी सर्कुलर रिंग देखा, है ना। तो जो हम लोग जनरलाइज देखे ना आर्क की वजह से, उसी तरह से अगर क्वार्टर रिंग पूछेगा तो उसमें भी कर लेना है ना। 0 से थीटा पे जाना, डी थीटा कट करना, 0 से 45 तक कर देना, इंटीग्रेट कर देना, अपने आप आ जाएगा, है ना। अगर आपको सीधी सी पूछ दे, है ना, सेमी सर्कुलर का, तो 0 से 80 तक कर देना, थीटा पे जाके डी थीटा करना, और कंपोनेंट अपने अपने देख के ही पता चल जाता है कौन कटने वाला और कौन कटने वाला नहीं है। उन सबको करने के बाद अगर छोटा छोटा रिंग को हम लोग जोड़े तो एक डिस्क बन जाता है। क्या बन जाता है, डिस्क। तो ये डिस्क है, इस डिस्क पे चार्ज पूरा एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस डिस्क पे अगर हम लोग बात करें, पूरा का पूरा बिछा हुआ है, तो उसमें जो होगा क्या हो जाएगा, इसमें सिग्मा होगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। अब इस स्मॉल सा हम लोग यहाँ पे क्या किया, आर पे जाके डी आर लिए, और ये छोटा से एक रिंग लिए, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए इसको करेंगे और 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा का पूरा डिस्क का यहाँ से आ जाएगा। तो लिखिएगा, कंसीडर ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना, whose surface charge density sigma and surface charge density sigma, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना। हमको क्या करना है, वी हैव टू calculate electric field
इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू डिस्क on axis at point P, which is at distance x from center of डिस्क, है ना। x डिस्टेंस पे जाके हमको क्या करना है, यहाँ पे फील्ड निकालना। हम डायरेक्ट दे दिए डी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वी कट एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आर रेडियस का एक वो काट लिए, ठीक है। इसके बाद से एलिमेंटल रिंग और रेडियस, रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब इस रिंग की वजह से जानते हैं तो लिखेंगे एच वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस इज, क्या होता है, डी ई इक्वल टू, है ना, डी ई इक्वल टू ये हो जाता है के क्यू, है ना, और इधर ले देते हैं हम लोग x। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, x, है ना। यहाँ पे q की जगह डी क्यू ले लेते हैं, और इसमें ले लेते हैं हम लोग, नीचे में ले लेते हैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यही है ना, देख लो बढ़िया से, यही था क्या, यही था, है ना, यही था आपका। तो ये हम लोग जानते हैं। तो इस जो छोटा सा हम लोग एलिमेंटल रिंग लिए हैं, इसकी वजह से एक्सिस पे ये होगा। अब इस रिंग की वजह से जो हम तो जानते हैं, अब इसको क्या करेंगे, 0 से लेकर 8 तक इंटीग्रेट कर देंगे, यही काम करना है ना। तो 9 डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए निकालो तो देखो ये छोटा सा पार्ट हम लोग जो कट किए थे वो कुछ ऐसा है ना, ये वाला पार्ट डी आर है, और इसका चूंकि रेडियस आर था तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2πr। तो इस तरह से डी ए इक्वल टू हो जाएगा 2πr इंटू डी आर, है ना, 2πr इंटू डी आर। देख लीजिए बढ़िया से, वो छोटा सा जो एलिमेंटल है ना उसको हम लोग फैला दिए, तो फैला दिए तो कितना उसका लेंथ हो जाएगा 2πr, और ये थिकनेस है डी आर, तो इस तरह से 2πr इंटू डी आर। तो उसमें जो चार्ज हो जाएगा इस तरह से, ये डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, है ना, डी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2πr डी आर, है ना, ये हो जाएगा। इसीलिए डी इक्वल टू अब वो क्या हो जाएगा, तो के डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, तो डी क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा 2πr डी आर, है ना, ये हो गया आपको डी क्यू की जगह इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखो इसकी वजह से निकल गया, है ना, इसकी वजह से वहाँ पे निकल गया। अब जब इसकी वजह से निकल गया तो इसको इंटीग्रेट करना है ना। देखो इसको मिटा दें क्या, देखो हमने क्या करा, डिस्क आर रेडियस का, उसके अंदर एक रिंग कटा, एलिमेंटल रिंग,
है ना, स्मॉल आर रेडियस का, आर पे जाके डी आर लिए थिकनेस, और इसका हम लोग चार्ज निकाले और उसका हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्क इज, क्या हो जाएगा बाबू, E इक्वल टू क्या होगा बोलो थोड़ा, K सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। जो सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और जो वेरिएबल है अंदर में रहेगा। तो इसमें देखो कांस्टेंट क्या है बेटा, x कांस्टेंट है ना, x वाला टर्म कांस्टेंट है, तो x वाला टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। तो x वाला टर्म बाहर आ जाएगा, ये स्मॉल r वाला टर्म जो है, ये सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, जो सब कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये E इक्वल टू K सिग्मा 2 पाई x, है ना, ये सब बाहर आ गया, और अंदर में क्या बचा, 0 से r K सिग्मा 2 पाई x, तो अंदर में बच गया r डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का काम बचा, है ना, यहाँ से इंटीग्रेशन का काम बचा। यहाँ तक आओ आप लोग, अब इंटीग्रेट करेंगे, नोट कीजिए अच्छी तरह से, समझिए। देखो बेटा, आगे देखिए, अब इंटीग्रेशन का काम बचा। इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन है। अगर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ना, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो कुछ पुट करना पड़ता है। पुट करते हैं तो जो फालतू चीज़ है वो कट उठ जाता है और ये अपने आप आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें, तो इस इंटीग्रेशन को करते हैं। मैथ है, यहाँ से कुछ नहीं है, हो गया, मैथ है। मैथ में क्या है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग पुट कर लिए जेड। क्या पुट कर लिए, जेड, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करोगे ये 2r dr प्लस 2r dr इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। देखो 2r dr इक्वल टू डी जेड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या किए, किसके रिस्पेक्ट में किए, तो r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्या वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू r किए, विथ रिस्पेक्ट टू r। डिफ्रेंशिएट जो किया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू r किया है, इस तरह से। तो अब देखो E इक्वल टू k सिग्मा 2 पाई x, है ना, और अंदर में देखो 0 से r और r dr की जगह क्या लिखोगे आप, dz/2। तो 2 को बाहर ले लो, यहाँ पे बचा dz, है ना, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, z। ये z पे पावर 3/2 है ना। इस तरह से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बहुत आसान इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो के ये 2 से 2 कट गया, सिग्मा पाई एक्स, और यहाँ पे z चला जाएगा ऊपर, -3/2 dz, 0 से r। इसको इंटीग्रेट करो, बहुत आसान इंटीग्रेशन आ गया आपको, है ना। पाई एक्स और यहाँ पे करोगे तो z पे पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1, है ना। कहाँ से कहाँ बाबू, तो 0 से r तक, है ना, 0 से r तक। इसको कर लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं। अब इंटीग्रेशन बचा k सिग्मा पाई एक्स, यहाँ पे देखो -3/2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा ना जी,
-3/2 अब प्लस, तो ये माइनस में आ जाएगा बाहर। ठीक है, अच्छा चलो इसको अंदर ही कर लेते हैं, अभी बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा z पे पावर -3/2 n, तो ये हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 0 से r। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते उस साइड में। देखो बाबू, एकदम बेसिक से चलना बाबू। ठीक है, चलिए एकदम इंटीग्रेशन भी हम ढंग से कर रहे हैं बच्चे की तरह। के सिग्मा पाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपको ये -2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 को बाहर ही कर लें क्या? चलो 2 को बाहर कर लिए, माइनस को अंदर में छोड़ दिए, ये -1/z पे पावर हाफ है ना। -2 को बाहर निकाल लिए, 2 ऊपर चला गया, उधर चला गया, और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से r तक। इस तरह से 2k सिग्मा पाई एक्स, और यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये z वाला बात, तो z की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे? r, है ना। z की जगह हम लोग r पुट कर लेंगे, लेकिन z है क्या बेटा? तो z है आपका √r² प्लस x²। इसमें वेरिएबल तो r है, x तो वेरिएबल है नहीं, है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा -1/, ये √, उसको पुट कर लो यहाँ पे, r² प्लस x², और यहाँ पे हो जाएगा 0 से r। ठीक है, इस तरह से 2k सिग्मा पाई एक्स, और यहाँ पे -1/, है ना, 1/√r² प्लस x², है ना। ये हो जाएगा r² प्लस x² इक्वल टू, यहाँ तक आएगा आपका। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आया यहाँ तक, देखो अच्छी तरह से। ठीक है बाबू, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लगता है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इस वाले स्टेप को देखो, यहाँ पे इस वाले स्टेप को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लगता है। एक हम डायरेक्ट r बैठा दिए, 0 को छोड़ दिए ना, तो ऐसा गड़बड़ हो गया था। देख लेते हैं, 2k सिग्मा पाई एक्स, और यहाँ पे देखो r बैठाओगे तो ये -1/√, यहाँ पे कैपिटल R की जगह R हो जाएगा, तो r² प्लस x², है ना, r² प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस, फिर 0 बैठाओगे तो r की जगह पे 0 बैठाओगे तो x² बाहर निकलेगा, x तो -+1/x हो जाएगा, है ना। इस तरह से, तो इस तरह से ये इक्वल टू आपका क्या हो गया? 2k सिग्मा पाई एक्स, और ये अंदर में उसको पहले ले आओ 1/x, है ना, -1/√, 1/√r² प्लस x²। इस तरह से यहाँ तक आ जाइए। ठीक है, यहाँ तक आइए। आगे देखते हैं इसको मिटा दें, पूरा कंफर्म हो लेते हैं, लास्ट तक कर ही देते। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है बेटा, है ना। चलो, तो यहाँ से E इक्वल टू 2k की जगह हम लोग लिखते हैं 1/4πε0, और यहाँ पे सिग्मा, है ना, पाई एक्स, है ना, और अंदर में 1/x माइनस 1/√r² प्लस x²। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से देखो, पाई से पाई कट गया और ये कट गया, तो इस तरह से
ई इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इधर देखो, इधर हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आइए आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, और इसको x को हम लोग बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे x नहीं है तो x बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से x कट किया तो इस तरह से e इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फाइनल रिजल्ट ये आपको आया। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है बाबू, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको थोड़ा दिक्कत लगेगा, तो पहले आप लोग इंटीग्रेशंस देख लीजिएगा। ये रिजल्ट जो है बहुत वीविया है, बहुत वीविया है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखो अब इसका स्पेशल केस देखेंगे हम लोग। स्पेशल केस नोट कीजिए पहले। देखिए इसका स्पेशल केस, इसको कर लेगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ, कैलकुलेशन से भी क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। तो इसका स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस में है ना, स्पेशल केस में पहला नंबर फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग डिस्क। इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्क का मतलब क्या होता है, ये जो आर है ये टेंस टू 0 हो जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा डिस्क। बहुत बड़ा डिस्क हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, है ना, बहुत बड़ा डिस्क होगा तो देखो ये आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी से एक्स को भाग दोगे तो 0 तो 1, तो इस तरह से ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे, है ना। इसको हम आगे चल के गॉस थ्योरम में फिर से इसको देखेंगे। ठीक है, ये इसका स्पेशल केस हुआ। और अगर दोनों साइड, जैसे ये रिंग है ना, तो एक साइड चार्ज है, अगर दोनों साइड चार्ज हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, तो व्हेन चार्ज spread on both the sides, जब दोनों साइड्स में होगा तो क्या होगा, तो इस कंडीशंस में इधर वाले का इधर होगा, उसका भी उधर ही होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर जो आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा फाइनली। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो ये था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क। इसको बढ़िया से आप लोग को कर लेना है, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से कर लेना है। तो पूरा का पूरा लाइन चार्ज हो गया, रिंग हो गया, आर्क हो गया, उसमें स्पेशल टाइप बताया है ना। एक रिंग की वजह से हम लोग एक्सीएल पे पहले देख लिए थे, कहाँ पे मैक्सिमम हुआ वो देखे, ये डिस्क देखे, है ना, डिस्क देखे। तो मेरे ख्याल से सारा का सारा हो गया। अब इसके बाद जो भी बचा है कुछ, है ना, जैसे कि होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो उसकी वजह से जो हम लोग देखेंगे तो वो गॉस थ्योरम में देखेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक का रहने दीजिए। आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें कुछ एडिशनल, है ना, कुछ एडिशनल हम लोग क्वेश्चन करके आधा एक घंटे का एक वीडियो लेक्चर हम डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनली आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है बाबू, है ना। तो एक हम हो सकता है तो 5-10 क्वेश्चन का कलेक्शन, अच्छे क्वेश्चन हम करा के आप लोग को एक वीडियो और डालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।